जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, आप सभी का मंगल हो। आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक महात्म्य। आज हम आपको सुनाएंगे 28वां अध्याय। अगर इससे पहले के अध्याय आपने नहीं सुने हैं तो आपको हमारे चैनल पर सभी वीडियोस मिल जाएगी, वो भी आप जाकर जरूर सुनिएगा। कार्तिक का जो महीना है वो बहुत ही पावन और पवित्र महीना है और इस महीने में कार्तिक की कथाएं जरूर सुननी चाहिए। और इसके बाद अध्याय के बाद हम आपको तुलसी माता की भी कहानी सुनाएंगे जो कार्तिक महीने में सुनी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवराज, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए। प्राचीन काल में वणबिंदु की पुत्री देवहूति से क्रमद ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही दो सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनसे बड़े का नाम था जय और छोटे का नाम था अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही विष्णु जी के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्ष मंत्र का जाप करते और विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देवऋषि नारद जी गणों सहित राजा के यज्ञ में जय और ब्रह्म और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुति राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने आश्रम में आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के बराबर बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा कि जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही है। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को श्राप दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम ग्रह हो जाओ। अजय ने जय का दिया श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया कि तू अभिमानी है, इसलिए हाथी हो जा। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय जब भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हाथी की योनि में कैसे होंगे। हे काप सागर, साप से हमें उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती। यमराज भी इसको अनर्थ नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्त राजा प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने श्राप को भोग मेरे लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम से किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान करने को गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी को पकड़ लिया तो हाथी ने भी विष्णु जी का स्मरण किया। फिर क्या तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर उन्हें बैकुंठ में ले गए। उस दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। चक्र के आघात से वे दोनों के पत्थर में ही चिन्ह बन गए। वे दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध है। हे प्रिय, आपने विष्णु जी के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उनका विस्तार उत्तर में मैंने दे दिया है। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग करके नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जीवन को समदृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष के संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। एकादशी का व्रत किया करो। गो, ब्राह्मण, वैष्णव की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मसूर की दाल, बैंगन के साग को कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग कर हम लोगों के सामने गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले, इस व्रत के समान फल देने वाले तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा कोई नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है जिसका आधा फल तुमने कलह को दिया। उसके बाद हम कलह को बैकुंठ में लेके जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भगवान का उपदेश देकर कलह के साथ विष्णु के पार्षद बैकुंठ को चले गए और धर्मदत्त भी उनके आदेश अनुसार विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गए। जब उनका देहांत हुआ तो अपनी स्त्री के साथ विष्णु लोक को गए। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इस इतिहास को सुनता है और सुनाता है वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो ये था 28वां अध्याय। अब हम आपको सुनाएंगे तुलसी माता की कहानी।
एक बुढ़िया थी, वे रोज तुलसी जी की पूजा किया करती थी। कार्तिक नहाया करती और तुलसी जी की पूजा करती। कोई धन मांगता, कोई पुत्र मांगता, कोई सुहाग मांगता, पर एक बुढ़िया तुलसी जी को सींचती और कहती, तुलसी माता सबकी दाता, लाडवा दे घाड़वा दे, मीठा मीठा ग्रास दे, मेना मयूर की धोती दे, चटक मटक की चाल दे, ग्यारस का दिन दे, गंगा तुलसी मुंह में दे और किशन जी का कंधा दे, चंदन की काट दे, बैकुंठ में वास दे, मैं सींचू बुलवा तेरा, निस्तार कर मेरा। तुलसी जी बुढ़िया की मांग सुन सुनकर सूखने पड़ गई। एक दिन श्री कृष्ण भगवान तुलसी जी के पास आए और आकर कहने लगे कि कार्तिक मास में तो सभी स्त्रियां महिलाएं आपको खूब सींचती है, आपकी खूब पूजा होती है, फिर भी आप इतनी दुबली पतली क्यों होती जा रही हो। तब तुलसी जी ने बताया, महाराज और तो सब ठीक है, परंतु एक बुढ़िया की मांग सुनकर मुझे बहुत ही चिंता होती है। तुलसी जी ने सारी बात बतलाई और कहा कि सब कुछ तो मैं दे सकती हूँ, परंतु मैं आपका कांधा कैसे दूं। भगवान ने कहा कि तुलसी जी आपकी सेवा करती हैं, उनके कार्य तो सिद्ध करने ही पड़ेंगे, आपको तो मुझ पे भरोसा करना चाहिए। तुलसी जी खुश हो गई। दिन बीत गए। एक दिन बुढ़िया मर गई। गांव के सभी लोग आए। बुढ़िया को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे और तुलसी जी की पुड़िया कहा करते थे। उसके पास कुछ भी नहीं था, सारा इंतजाम गांव वालों ने ही किया। अर्थी उठाने के समय सबने जोर लगाया, किंतु किसी से भी अर्थी नहीं उठी। तभी लोगों में चर्चा हुई कि लोग तो इसे धर्मात्मा समझते थे, पर यह तो बड़ी पापने निकली जो किसी से भी नहीं उठती। भगवान एक बच्चे के रूप में आए, बोले, भाई क्या बात है। लोगों ने सारी बात बतलाई। बच्चा बोला, आप लोग एक तरफ हो जाओ, मैं देखूंगा। सबने कहा, हाँ, ये जरा सा बच्चा तो सारा ही उठा देगा, हमारे पास से तो उठती नहीं। देखो तो ये जरा सा छोटा सा बच्चा क्या बातें बनाता है। फिर किसी बड़े बूढ़े ने कहा, जब यह कह रहा है तो उसे देख लेने दो। वह बच्चा बुढ़िया के पास गया और उसके कान में जाके बोला, बुढ़िया, आप किशन का कंधा लो और बैकुंठ का वास लो। अब तेरी मांग को पूरे करने आया हूँ। सबको बुलाकर बोले, आओ इसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और बुढ़िया माई उठ गई। थोड़ी दूर जाकर बुढ़िया विश्राम कराया, फिर नहीं उठी। भगवान तो बच्चों में जाकर खेलने लगे। फिर सब कहने लगे कि उसी बच्चे को बुलाकर लाओ, वही इसे उठाएगा। फिर उसको बुलाने के लिए गए। बच्चे में खेल रहे थे भगवान। श्री कृष्ण भगवान के रूप में उसे बच्चे ने मना कर दिया। फिर बड़े ही मना कर लाए। फिर उन्होंने बुढ़िया के कान में पहले की तरह कहा। अब फिर वह उन्होंने सबने कहा कि उसको उठा। वह उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और खूब धूमधाम से चले। अब सबने देखा कि वह बच्चा वहां पर दिखाई नहीं दिया। वह बच्चा था, फिर भी वह दिखाई नहीं दिया। सब समझ गए कि भगवान खुद ही आए थे बुढ़िया का दाह संस्कार करने। बुढ़िया का दाह संस्कार बहुत अच्छी तरह से हुआ। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया को बुद्धि दी वैसे ही सबको देना। जय श्री कृष्ण भगवान की, जय तुलसी मैया की।